कैन वी से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं, कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क क्रिएशन, यानी बायोसिंथेटिक फेज को डार्क क्रिएशन बोलना क्या एक गलत बात नहीं है, गलत नाम नहीं है ना? देखो सही में एक्चुअल में ऐसा डार्क क्रिएशन है क्यों? ऐसा कि अंधेरा होने के बाद में चालू होती करके ऐसा तो नहीं है ना, वो तो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है ना। देखो डार्क क्रिएशन कब बोल सकते हैं अपन, एक तो ये कि वो लाइट पे डिपेंड ही नहीं करती किसी भी तरीके से, एक तो ये कंडीशन में, या फिर तब बोल सकते थे कि वो लाइट पे डिपेंड तो करती है सॉरी, या फिर वो अंधेरे में होती है, तो वक्त में अपन क्या बोल सकते हैं उसको, लाइट डार्क क्रिएशन बोल सकते हैं, सही बात है। लेकिन ऐसा है कि देखो नहीं, ना ही वो अंधेरे में होती, ना ही वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है लाइट के, इसलिए क्या बोलते हैं उसको अपन डिपेंडेंट ऑन, फिर भी उसको इनडायरेक्टली डिपेंड कर ही रहे लाइट पर हो, तो अपन ने उसका नाम रख दिया डार्क क्रिएशन, यानी डार्क में होने वाली। तो क्या बात सही है? नहीं। तो एक जैसा मिस नोमर जैसा है ना, कि भाई एकदम गलत नाम रख दिया हमने उसका, डार्क रिएक्शन। ठीक है, डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ, तो ये कोई इतना बड़ा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, बोलते ना अपन तो ठीक है बोलते हैं, सब एनसीडी बोल दिया उसको डार्क रिएक्शन, तो अपने को बोलना ही चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक मिस नोमर है बोलता, इसलिए डार्क क्रिएशन इसलिए बोल रहे हैं अपन उसको कि वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है लाइट पर, इनडायरेक्टली, इसलिए उसको डार्क क्रिएशन बोल दिया अपन, समझने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, लेट अस नाउ सी, अब ये कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं लेना है इसका, उसने सिर्फ समझाने की कोशिश करा कि भाई देखो एकदम गलत नाम तो नहीं पड़ गया ना इसका, तो बराबर है भाई, पूरी कंप्लीटली डिपेंडेंट तो नहीं है ना लाइट पर, हो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है क्या? वो नहीं है, अंधेरे में होती कि नहीं होती, तो फिर एक गलत नाम जैसी पड़ गया ना, मिस नंबर ही हो गया ना, डार्क क्रिएशन, ऐसा बोलो। लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी एंड NADPH आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। वी सॉ अर्लियर, हमने पहले देखे बोलते दैट CO2 इज द कंबाइंड विथ वाटर टू प्रोड्यूस, अपन ने पहले रिएक्शन में देखे नहीं हो, वहाँ पर रिएक्शन दी हुई थी, तो वैनिल ने जो इक्वेशन दिया उसके अंदर देखे बोलते CO2 है कंबाइंड विथ वाटर, वाटर के साथ में कंबाइन करता है टू प्रोड्यूस CH2ON, है ना, इसके N मॉलिक्यूल ऑफ और शुगर, इसी को शुगर बोल दिया फिर उसने, C6H12O6 ले लेंगे तो शुगर बन जाएंगे, तो ऐसा बोला। तो ये रिएक्शन भी पहले की बात कर रहा है बस जस्ट, इस वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू, देखो क्या बोला, इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। अब ये रिएक्शन होती करके ये तो मालूम पड़ गया था कि पानी लो, CO2 लेता है प्लांट, पानी लेता है और उससे ग्लूकोज बनाता है, इतना समझ में आ गया था। लेकिन ये होती कैसे, इतनी सिंपल तो नहीं होगी, है ना, आपने ऐसा काम है क्या कि पानी ले लो, शक्कर नमक डाल दो, शरबत बन गया, इतना सिंपल है कि नहीं है? तो कैसी होती होंगी, ये उनके लिए इंटरेस्ट का पॉइंट था। किसके लिए, किसके लिए था? खाना बनाने लगे थे, हाँ, बावर्ची का था क्या? नहीं, साइंटिस्ट के लिए एक इंटरेस्ट का विषय था, पॉइंट था कि ये रिएक्शन होती कैसे करके। ठीक है, और rather what was the first product formed by when CO2 is taken into a reaction or fixed। और दूसरी क्या थे, ये तो पहले नहीं सिंपल बोले, तो अब उनको इनमें इंटरेस्ट आ गया था, उनको ये मालूम पड़ गया कि वो लो, पानी लो, CO2 लो, उससे क्या बना दो, ग्लूकोज बना दो, तो ये तो बस समझ में आ गई थी। अब फिर उनके लिए इसमें इंटरेस्ट आ गया कि भाई चलो किस तरीके से रिएक्शन होती है, क्या होता वो देखना है करके। फिर और एक बात कि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, यानी जैसे प्लांट CO2 लेगा, CO2 लेते से ही क्या बनाएगा, वो भी एक उनके लिए जानना जरूरी था। उनको मालूम नहीं था ना कुछ भी, अभी उनको सिर्फ इतना मालूम था कि CO2 लो, पानी लो और उससे क्या कर दो, ग्लूकोज बना दो। लेकिन पहला प्रोडक्ट क्या बना, जब पहली मरतबा प्लांट ने CO2 लिया तो उसको लेकर कौन सा केमिकल कंपाउंड बनाया, वो उनके लिए इंटरेस्ट का पॉइंट था। और वो लेने वाला कंपाउंड कौन सा है, यानी प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है और प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बना करके, समझे ना तुम बात। सो इज टेकन इनटू द रिएक्शन ऑफ जस्ट आफ्टर, देखो क्या बोला, रिएक्शन प्रोसीड, और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट क्या, देखो व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करें। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, इसके ऊपर ध्यान देना अपना, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था करके, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट when CO2 is taken into a reaction or fixed just after World War II। World War II के बाद की बात है, देखो World War II में क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करा था, किसने करा था, अमेरिका ने करा था ना, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो उसकी बात की बात है। तो World War II के बाद में, ठीक है, just after World War II among the several efforts to put radio isotopes to beneficial use, तो बहुत सारी कोशिश की गई, रेडियो एक्टिविटी ने बहुत नुकसान कर दी दुनिया का, तो अब उसी का इस्तेमाल करके कुछ फायदा कर सके दुनिया, है ना। तो बोलो
अमंग द सेवरल यानी कई सारे एफर्ट किए गए, अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज, ताकि हम रेडियो आइसोटोप्स का एक बेनिफिशियल यूज निकाल सकें। अभी सब ये जनरल बातें हो रही है ना, कोई पॉइंट ऑफ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं चल रही। तो पहले तो बोला कि साइंटिस्ट को इंटरेस्ट है इसके अंदर, और उसके अंदर बोला कि फिर बाद में कि क्या 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 ढूंढना था उनको, पहला प्रोडक्ट क्या बनता वो निकालना था, ठीक है। फिर बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर रेडियो एक्टिविटी का गलत इस्तेमाल हुआ था, तो अब हम चाह रहे थे कि उसका सही इस्तेमाल हो जाए, रेडियो एक्टिविटी का क्या हो, सही इस्तेमाल हो, वो हम चाह रहे थे, ठीक है। द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन इज एग्जाम्पलरी, उसका किसका वर्क, मिसाली था, बोलते हैं ना मिसाली, एग्जाम्पलरी यानी मिसाली काम कर रहे थे, बहुत ही उम्दा काम कर रहे थे उन्होंने इसके अंदर, इन एफर्ट्स में रेडियो एक्टिविटी के सही इस्तेमाल में सबसे इंपॉर्टेंट काम किसने करा था, मेल्विन कैल्विन ने। मेल्विन कैल्विन इज एग्जाम्पलरी। द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 by him in algal photosynthesis studies led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. The use of radioactive C14, क्या बोला, the use of radioactive C14 by him in algal photosynthesis। अब क्या करा था उसने, algal photosynthesis के अंदर C14 को यूज करके चेक करने की कोशिश करा था। led to discovery that the first CO2 fixing product was a 3-carbon organic acid, that is 3-phosphoglyceric acid। तो उन्होंने करके, यानी देखो अल्गल फोटोसिंथेसिस में, यानी अलगी के फोटोसिंथेसिस में उन्होंने क्या करे थे, जो कार्बन दिए थे उसको प्रोवाइड करे थे, वो कौन सा था, वो C14 था अपना, कौन सा था बोलो, C14। हाँ ये पूछ सकता तुमको, क्या बताओ कौन सा कार्बन यूज करा था करके, मेल्विन कैल्विन है ना। रेडियो एक्टिव के टाइम पे यूज करा था, रेडियो एक्टिव के टाइम पर नहीं, रेडियो एक्टिव था ये कार्बन, C14 जो है ना ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। रेडियो आइसोटोप बोले तो फिर वही होता है, देखो कार्बन के 2-3 आइसोटोप रहते हैं ना, 12, 13, 14, हाँ तो ये 14 वाला जो आइसोटोप है उसका वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये यूज करा था उसने। हाँ ये यूज किया था। आई बात समझ, तो रेडियो आइसोटोप बोले तो रेडियो आइसोटोप आइसोटोप, क्या, वही ना लाइट चमकती हो, आइसोटोप बोले इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो जैसे क्या लाइट, हाँ बस लाइट, वो अब उतना ही समझना है। प्रोटॉन्स के अंदर तुम रेडियो, अगर तुम को आइसोटोप्स पूछेंगे तो केमिस्ट्री में जाएगी इसकी डेफिनेशन, आइसोटोप्स TOPS बोले तो प्रोटॉन सेम है, आइसोप्रोटॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में सेम रहते थे, जिससे केमिस्ट्री वाले, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कार्बन में कितने प्रोटॉन रहते, 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 6 प्रोटॉन रहते, तो जितने भी है कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12, सबके अंदर कितने रहते, 6 प्रोटॉन रहते। न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करता है, कार्बन 12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 13 के अंदर 7, कार्बन 14 के अंदर 8, तो 8 न्यूट्रॉन है उसमें। तो आइसोटोनिक बोले तो, आइसोटोप्स बोले तो जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, कोई मतलब नहीं उसका बायोलॉजी हिसाब से, मतलब एक कार्बन है उसमें वो यूज, एक तरीके का कार्बन है, बस समझो, मतलब बस C40 कार्बन उसने अलगा को दे दी। हाँ अलगी को दिया C14 कार्बन, यानी एक तरीके का कार्बन है, कार्बन नॉर्मल नहीं है, थोड़ा अलग हटकर कार्बन है ना। तो यानी ऐसा कार्बन रहता है, जैसे तुमने कापूर देखे, कापूर कैसा रहता है, उसको रख देंगे तुम, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो ऐसे ये कार्बन रहता है, ये क्या करता है, इसका जो मास रहता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट होता, इसमें से शुआएं निकलती। फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसा कार्बन रख दिया पर, जैसे देखो तुमने क्या करे, ऐसा कार्बन रख दिया पूरा ऐसा, क्या करें, कार्बन ब्लैक कलर में बना लेते हो, ठीक है अभी का, ऐसा ये पूरा कार्बन रख दिया तुमने यहाँ पर। अब ये कार्बन क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें से शुआएं निकलेंगी ऐसी रेडिएशन लाइट की, और यानी उसका मास जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट, जिस तरीके से कापूर हवा में कन्वर्ट होता है ना, इस तरीके से धीरे धीरे इसका मास रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ बैठे ऐसा वो देखे ना शक्ति में तो उड़ जाता है वो, तो बस उस तरीके का था, पिघलता नहीं, पिघलना तो नॉर्मल हो गया, समझाने के लिए बता रहा मैं, लेकिन ये खतरनाक रेडिएशन से इमिट करता है, हाँ उसका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो, देख उसमें दिखाता नहीं अपने कार्टून में, इसमें इधर पूरा ऐसा रोशनी में कन्वर्ट हो गया और चले गया, गायब हो गया, देखे ही कि नहीं। तो बस उस तरीके का सिस्टम है, मतलब वो कार्बन यूज करे, तो उसमें का नहीं है वो, ऐसा वो दिखाते नहीं एनिमेशन में, ऐसा धीरे धीरे पूरा मास था, गायब हो गया, ऊपर चले गया, ऐसा। तो बस वही सिस्टम है पूरा, ठीक है। ये सिंपल है, ऐसा मास पकड़ो, इसमें से खतरनाक रेडिएशंस निकलेंगी, शुआएं कैसी रहती थी, सूरज की लाइट की शुआएं, उस तरीके से रेडिएशंस निकलेंगी, और वो मास शुआओं में एनर्जी में कन्वर्ट होता चल जाता है। क्या होता, हाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट होते 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 खत्म हो जाता, खत्म नहीं होता। देखो इसके उसमें केमिस्ट्री में सिर्फ इतना समझो कि ये रेडिएशन इमिट करेगा, क्या करेगा, रेडिएशन, और वही रेडिएशंस को जब अपन इसमें देखते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में, तो हमको नजर आ जाती हो
चमकते हुए दिखता अपने को। वैसा नॉर्मल आग से रेडिएशन निकलती नहीं दिखेंगे कि भाई तुम ऐसा चमक रहा ऊपर से रेडियम के जैसा, वो नहीं दिखता है। रेडियम जिसको बोलते हैं ना वो नहीं दिखता, वैसा नहीं दिखता, वो चमकते हुए लगे खत्म होगा नहीं। हाँ वो तब वो छोटा रहता है, वो इतना दिखता भी नहीं अपने को। रेडियो एक्टिव वो से बस उसको रेडियो एक्टिव देखो, एक मशीन आती है उस पर मशीन में देखेंगे उसको तो अपने को चमकते हुए दिखेंगे, बस इतनी बात। बस तुम समझ इतना समझो ना, सिंपल। उसके इसमें जाने का एक्चुअल में क्या है, तो एक लाइट लगा दी तुमने बस, और जहाँ पर भी वो जाएगा तो वो चमकेगा बस, जहाँ पर भी वो लाइट रहेगा वो चमकेगा। वहाँ पे एक लाइट लगाई थी। हाँ जो कार्बन है उसके ऊपर लाइट लगाए तो वो कार्बन जिस जिस मॉलिक्यूल में जाएगा वो मॉलिक्यूल चमकेगा। अलगी के ऊपर लाइट नहीं लगा दी अपन ने, जो अलगी कार्बन लेंगे हाँ वो CO2 जो है ना उसके ऊपर लाइट लगाया अपन ने, जो कार्बन उसको दे रहे। बोलो उसमें देखे थे अपन कोई साइकिल में देखे हाँ बस वही जो बना बताया तुम्हारे को लाइट के जैसा कि हाँ जहाँ पर वो कार्बन लग गया, जो वो कार्बन जहाँ पर भी जाएगा तो तुमको चमकते हुए प्रूव करा वाले हाँ ऑक्सीजन। ये पता चलेगा ये कार्बन वाटर वैनिल के बाद में जो एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए हाँ रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करे थे ना, ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर का ऑक्सीजन जा रहा कहाँ है एक्चुअल में, तो ऑक्सीजन गैस रेडियो एक्टिव बन के दिखी थी अपने को। तो बस वही बात, ये भी ऐसी है क्या? वो भी ऐसी है। तो अपने को मतलब 3 कार्बन चमकते हुए दिख रहे हैं ऐसा? बस हाँ बस मतलब ये अगर नहीं, ये कार्बन अपने को 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चमकते हुए दिख रहा है। हाँ ऐसा 3PGA में दोनों भी 3PGA तो क्या कैसा करा अपने को उसका मतलब नहीं है, बस अपने को बोलना है कि C14 इस्तेमाल किया और उसके बाद में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट उसने डिस्कवर कर दिया, जो क्या था 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड था। क्या था बोलो? 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड था, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पर जो दिया हुआ है, 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड था। आया समझ में सब? चलो उसका नाम क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। उसने पूरी पाथवे बताया था, बोलते ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट, उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका योगदान है काय में, टू वर्किंग आउट, पूरी साइकिल निकालने में, पूरी साइकिल मालूम करने में, वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। यानी किसकी बात में अपन जो पढ़े ना 3 स्टेप, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, वो सारी उन्हीं की दी हुई, इसीलिए तो C3 बोलते हैं उसको। C3 क्यों बोलते हैं? देखो उसको 2 नाम है, कैल्विन साइकिल भी नाम है उसका, C3 साइकिल भी है। कैल्विन साइकिल इसलिए क्योंकि उसने डिस्कवर किया था, C3 इसलिए क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का, 3 कार्बन 3PGA। Hence it was called Calvin cycle after him. The first product identified was 3-phosphoglyceric acid और in short PGA। क्या बोलते हैं उसको in short? PGA। क्या बोलेंगे बोलो? PGA बोलते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। How many carbon atoms does it have? अरे बाबू बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आराम से देख के देना, धीरे से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें जो वर्क कर इसका योगदान का नाम है कंप्लीट बायोसिंथेसिस पे, इसने बताया पूरा। हाँ बिल्कुल, बस उसने बताया वो 3 कार्बन समझ में है। चलो साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA। अब साइंटिस्ट ने ये भी देखने की कोशिश करे कि सारे प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA बन रहा एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फॉर्म। ऐसा तो नहीं कि तुमने जो प्लांट उठाए उसमें बन गया सिर्फ, जिसके ऊपर तुम एक्सपेरिमेंट करे उसके ऊपर और तुम सबके ऊपर लगा दे रहे फर्स्ट टेबल ऐसे बंदा करके, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने ये भी ढूंढने की कोशिश करे बोलते। और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फाउंड इन अदर प्लांट, एक्सपेरिमेंट्स conducted over a wide range of plant led to the discovery of another group of plants where the first stable product of the CO2 fixation was again as organic acid but one which had 4 carbon atoms। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पर ये मालूम करा कि कुछ ऐसे भी प्लांट रहते जिनमें सिर्फ C3 हो, सब में तो C3 मिल रहा था अपने को, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे मिले जिनमें पहला प्रोडक्ट C4 था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, C4 था, यानी 4 कार्बन का एक एसिड था। देखो क्या करें हमने, पहले तो C3 अपने को मिल गया, एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करें, अपने को मालूम पड़ेगा इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, C3 है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। लेकिन फिर हमको शक हुआ यार हो सकता है कि सिर्फ यही प्लांट में होगा। फिर हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, कई सारे। तो उसमें क्या हुआ, इतने सारे एक्सपेरिमेंट में कुछ प्लांट और ऐसे मिले हमको जिनमें C3 पहला प्रोडक्ट नहीं था, फर्स्ट फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट था C3 नहीं था बल्कि C4 था। तो उनको बोले C4 प्लांट बोल दिए, क्या बोल दिया उनको, C4 प्लांट बोल दिए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है ना, ऑक्सैलोएसिटिक। दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और OOO बोलते हैं, OAA बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बोलते हैं उसको, बिल्कुल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। आई बात समझ, याद रखना लाइन है, अच्छा इंपॉर्टेंट थोड़ी। वो पूछेंगे तुमको कि सारे के सारे प्लांट में
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन की रहता है कि नहीं? किसी देखो ये बोले उसने ना, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट वेदर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये पॉइंट याद रखना है ना, कंफ्यूज कर सकता है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड बट वन विच हैड 4 कार्बन एटम्स इन इट। समझे ना बात, कि हमेशा C3 नहीं रहने वाला है ना, हमेशा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 नहीं रहने वाला है, कभी कभी C4 भी हो जाएगा ये क्या तुम्हारा। होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन? C4 था बोलते, देखो बहुत सारे प्लांट में तो C3 था, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे निकले जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का था। ऑर्गेनिक एसिड क्या और आइगन ऑर्गेनिक एसिड था, वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड था जो कार्बन का था। दोनों भी ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन बिल्कुल, अगेन बोल रहा हूं, अगेन ऑर्गेनिक एसिड ही है लेकिन 4 कार्बन। हाँ 4 कार्बन का, बस इतनी बात है। सिंस देन क्या बोला देखो, सिंस देन CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types. Those plants in which the first, तो देखो क्या बोला, since then CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main type। यानी देखो CO2 का assimilation यानी यूज, CO2 का यूज जनरली 2 तरीके से होता है बोलते हैं, एक C3 प्लांट में होता है, एक C4 प्लांट में। Assimilation। एसिमिलेशन यानी यूज। तो देन बोलिए सिंस देन CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग, उसका लेना एसिमिलेशन यूज वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी ऑफ 2 main types, those plant in which the first product of CO2 fixation is a C3 acid PGA, that is the C3 pathway, and those in which the first product was a C4 acid oxaloacetic acid, that is the C4 pathway. These 2 groups of plant showed other associated characters that we discuss later। अब ये जो 2 प्लांट है बोलता, these 2 group of plant showed other associated character, कुछ इनमें मिलते जुलते कैरेक्टर भी है। ऐसा नहीं है कि जो C3 प्लांट है वो एकदम हटकर एकदम अलग ही है और C4 प्लांट एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ एसोसिएशन भी है, कुछ कुछ एक जैसी चीज़ें भी है इनके अंदर, कुछ कुछ रिलेशंस भी है ना, तो वो हम बाद में देखेंगे बोलते बस। जिनमें 3 कार्बन का एसिड पहला है तो उनको C3 बोलो, जिसमें 4 कार्बन का एसिड है उसको C4 बोल दो, खत्म कर। CO2 को फिक्स करे बाद यूज हाँ यूज यानी लेना है ना, जो पहला बाइंड करे ना उसको, तो एसिमिलेशन यानी जनरली यूज बोलते हैं अपन, यूज। तो कार्बन 2 तरीके से, CO2 2 तरीके से यूज होता है, एक तो C3 प्लांट में यूज होता है, एक C4 प्लांट में। ऐसे ऐसे बोलना मतलब निकालो बोला एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है उसका एसिमिलेशन, उसको लेना भी बोल सकते हो ना। देखो सिंस द CO2 एसिमिलेशन यानी जो लेना है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी ऑफ 2 main टाइप। क्या मिलाना बोल रहे हैं, लेना मिलाना बोल सकते हैं ना उसको, लेना मिलाना इस्तेमाल करना सारे एक ही जा रहा है। यानी सिंपली तुम क्या कर रहे ले रहे, तो CO2 2 तरीके से ले सकते हैं, एक C3 में ले सकते हैं, CO2 लेकर एक C3 बना सकते हैं, 3 कार्बन का एसिड जिसको बोलते हैं PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर बोलते हैं ऑक्सोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का। ठीक है, चला जाओ। लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट वाज, हाँ बिल्कुल वही, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है। अब उसके बारे में अब देखो क्या लग रहा था अपने को, मैंने क्या बोला तुम्हारे को, पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, पहले C3 हमको ये पहले देखो जनरली क्या हुआ, हमको ये पहले ये मालूम पड़ गया कि पहला फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है अपना, प्रोडक्ट के बारे में अपने को मालूम था, अपने को क्या मालूम है 3 कार्बन का एसिड है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने, तो इसका मतलब एक्सेप्टर कितने कार्बन का होने वाला, 5 एक्सेप्टर कितने कार्बन का होना है, एक्सेप्टर देखो 3 तो मैंने बोला तुम्हारे पास, देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला तुम्हारे पास, देखो चलो ठीक है, मैंने बोला तुम गए दुकान पे, तुम गए दुकान पे, तुम्हारे को दुकान वाले ने 3 रुपए दिया, तुम्हारे पास 1 रुपए थे, तो देखो तुम गए दुकान पे जब तुम वापस आए तो तुम्हारे पास 3 रुपए थे, जब तुम यहाँ से गए तुम्हारे पास 1 रुपए थे, तो दुकान वाले ने कितने पैसे दिए तुमको, कितना सिंपल बोल दी तुमने, तो ये था बस। तुमने लिखे थे 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तुमको मिले 3 कार्बन का एसिड, तो इसका मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का, तो सबको यही लग रहा है। सबको पहले ऐसा लगा था पहले, लेकिन 5 कार्बन का बाद में बताया। बिल्कुल सबको यही लग रहा था, सब कुछ वही, पूरे के पूरे साइंटिस्ट मिलकर वही ढूंढ रहे थे, 2 कार्बन का कौन सा है, 2 कार्बन का कौन सा है, 2 कार्बन का, ठीक है चलो देखो, लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ, खुद से पूछो बोलते, अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वाज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन। तो जो स्ट्रगल कर रहे थे साइंटिस्ट है ना डार्क रिएक्शन को काम करने में, तो उनका जो क्वेश्चन है वो खुद से पूछा बोलते, हाउ मेनी कार्बन एटम वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन, यानी उस मॉलिक्यूल के पास में कितने कार्बन होंगे जो CO2 लेने के बाद में 3 कार्बन का बना देता है, 2। तो अपने को तो यही लग रहा है ना यार, अपने को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कॉमन दिमाग का एक कॉमन यानी वो पहले कोई भी चीज़ कैसा है, एक चीज़ वो है ना थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना, तो डायरेक्ट बोलते हैं अच्छा तो रट डालेंगे तुम, चल 5 कार्बन का रहता है,
लेकिन वो तुमको सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। देखो सोचो, उनको ऐसा लग रहा था कि यार अब ये 3 कार्बन का बना है, इसका मतलब CO2 एक कार्बन, 2 कार्बन और होंगे, तो 2 कार्बन का कोई ना कोई होगा। तो वैसा सोचने का बोल रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, हकीकत इससे थोड़ी अलग थी, इतनी कॉमन थी नहीं थी, वही समझाना चाह रहा है, ठीक है ना। द स्टडीज वेरी अनएक्सपेक्टेबली श्योर दैट, देखो ये बता एकदम अनएक्सपेक्टेड था जो हमको मिला ना रिजल्ट, जो हम रिजल्ट फाइंड करना चाह रहे थे वो एकदम नॉर्मल था। 3 कार्बन था, हाँ 3 कार्बन का है, 2 कार्बन का कोई ना कोई होगा। लेकिन जो स्टडीज है, जो रिजल्ट है वो क्या बताते, बोलते श्योर दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर। क्या है बोलो, 5 कार्बन कीटोज शुगर है, ये याद करना है तुमको। हाँ, क्योंकि एनसीडी की लाइन में से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलता है अपने को। 5 कार्बन कीटोज शुगर करके तुमको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। हाँ, क्या है, रुबिलोज बिसफॉस्फेट, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। RUBP का फुल फॉर्म भी देखो। अब वो पूछ लेंगे तुमको कि RUBP इज 4 कार्बन और 5 कार्बन, ये तो तुम यार बोल ही देंगे 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन। लेकिन ये पूछेंगे कीटोज शुगर है या अल्डोज शुगर। देखो शुगर 2 तरीके की आती है, एक तो अल्डिहाइड हो सकता है, एक तो कीटोन हो सकता है। अल्डिहाइड ग्रुप क्या को बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप, पेन का अल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर कोई कार्बन की चेन लगी है CH3, ये अल्डिहाइड ग्रुप होगा। अब ये मैं H हटाकर वापस से इधर से भी एक और C लगा दूँ, नहीं देखो इस ग्रुप के बाजू में दोनों साइड से C लगे हुआ है तो उसको कीटोन बोलते, क्या बोलते बोलो, कीटोन। और इस ग्रुप के बाजू में एक साइड से H और एक साइड से C लगा हुआ है तो इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। अगर शुगर में दोनों ही रहते अपने जनरली, एक तो कीटोन रह सकती, एक तो अल्डिहाइड रह सकता। अगर शुगर में अल्डिहाइड रहा तो उसको अल्डोज शुगर बोलो, अगर कीटोन रहा तो उसको कीटोज शुगर बोलो। तो ये जो अपना था RUBP, इसका स्ट्रक्चर में तो घुसना नहीं अपने को, लेकिन जितना इंसिडेंट दिए मिनिमम उतना तो याद करना पड़ेगा ना। तो देगा क्या, देखो तुम्हारा फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, C3 प्लांट के अंदर क्वेश्चन बनाया उसने 3-4 सवाल पॉइंट उठाकर, C3 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, उसने बोल दिया PEP 5 कार्बन शुगर और 5 कार्बन अल्डोज शुगर, या फिर बोल दिया RUBP 4 कार्बन अल्डोज शुगर, RUBP 3 कार्बन अल्डोज शुगर, RUBP 5 कार्बन कीटोज शुगर। तो क्या बोलेंगे तुम, बस इस तरीके से क्वेश्चन 5 कार्बन कीटोज शुगर, समझे ना बात। तो ऐसा याद रखना है पॉइंट, तो उसमें ऐसा रिलेट करके पूछेगा तुमको। RUBP तो याद है, 5 कार्बन भी याद है, लेकिन तुम कंफ्यूज हो एग्जाम में, अभी कीटोज अल्डोज कहाँ से आके बोलेंगे, हमको मालूम ही नहीं है। तो ये है वो, है ना, वो यहाँ से आया हो, एनसीईआरटी में गिवन है ना, क्योंकि कीटोज शुगर है। कैसी शुगर है बोलो, कीटोज। इट वाज रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, क्या नाम है उसका फुल फॉर्म, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट है उसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है बोलो, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, ये भी याद रखना उसका फुल फॉर्म। RUBP का देखो, रूबिस को एंजाइम का तो मालूम रहता है अपने को, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना। तो RUBP यहाँ से आया रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, उसकी एंजाइम कौन थी रूबिस्को, एंजाइम है रूबिस्को, और प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, RUBP, ठीक है। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, चलो आगे। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, क्या तुमने कभी सोचोगे बोलते इस बारे में, नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा। तुम दुकान पे जा रहे हो, तुमको 3 रुपये मिल रहे, तुम्हारे पास पहले से 1 रुपये थे तो 2 रुपये दुकान वाले ने दिया होगा, ये तो सोचेंगे ना। 5 रुपये का सोच सकते, तो नॉर्मली अपन नहीं सोच सकते। डू नॉट वरी, टेंशन मत बोलता। द साइंटिस्ट ऑल्सो टूक अ लॉन्ग टाइम, उनको भी बहुत टाइम लगा, तुमको टाइम लग रहा, तुम्हारे लिए तुम हैरान हो रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनको खुद को उतना टाइम लगा। 5 कार्बन के, हाँ यानी 5 कार्बन का सोचे नहीं होगा ना, किसी कोई भी कैसे सोचेगा तुमको 3 कार्बन का सेट मिल रहा, तो कभी भी दिमाग जाएगा कि नहीं यार एक काम करो, उसको 5 कार्बन का मिला होगा करके, नॉनसेंस बात है बिल्कुल एकदम, 5 कार्बन का होगा करके, है ना, ऐसा बोल रहा हो। डू नॉट वरी, टेंशन मत लो। द क्वेश्चन, द साइंटिस्ट also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion, तो उनको भी बहुत टाइम लगा तब जाकर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे। They also believe that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 कार्बन compound. They spent many years trying to identifying a 2 कार्बन compound before they discovered the 5 कार्बन RUBP. खत्म, कुछ ही नहीं है बचा। ये पूछ सकते हैं, नहीं ये क्या पूछेगा तुमको, जितना बोला ना मैंने RUBP के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, 5 कार्बन का है, कीटोज शुगर है, और क्या बोले उसके बारे में, हाँ लॉन्ग फॉर्म, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, ये 3 चीजें तुम याद करो, खत्म बात। ये पहले कार्बन बस बिल्कुल। तो और ये इसमें भी प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, आ रहा है अपन अभी आगे के उसके ऊपर C4 पे नहीं, जब आएंगे जब देखेंगे। चलो, द कैल्विन साइकिल, कैल्विन एंड हिज को वर्कर, कौन, कैल्विन एंड हिज को वर्कर, हाँ मेल्विन कैल्विन। द कैल्विन एंड हिज को वर्कर्स देन वर्कड आउट द होल पाथवे। तो पहला दो
जो फर्स्ट प्रोडक्ट निकाले थे वो मेल्विन कैल्विन ने दोनों मिलकर निकाले थे ना। बाद में नहीं बोला क्या है, तो बाद में बोला क्या कैल्विन है इसको वर्क, इसलिए उसको कैल्विन साइकिल नाम है। मेल्विन क्या इक्वल था, जो अपन ने देखो फर्स्ट प्रोडक्ट दोनों निकाले थे, मेल्विन ने भी कैल्विन ने भी मिलकर निकाले थे। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 जो बोला ना उसको ऐसा। अब इसमें इसने स्पेसिफाई नहीं किया, अपने को पूछेगा नहीं ऐसा कि मेल्विन था नहीं था, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, टेंशन लेने का, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछ सकता तुमको कि किसने किसने मिलकर निकाले कर, क्योंकि बोला ना साफ साफ यहाँ पर उसने, देखो यहाँ पर बोला ना उसने, हाँ मेल्विन कैल्विन बोला ना उसने। तो मेल्विन कैल्विन एक ही साइंटिस्ट का नाम है क्या अलग अलग साइंटिस्ट है? एक ही नाम है, पक्का है? देखो बोला बोला मेल्विन कैल्विन, बताओ हम कहाँ पर है? मेल्विन कैल्विन, देखा मेल्विन कैल्विन पूरा एक साइंटिस्ट का ही नाम है ना, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम नहीं है। मेल्विन कैल्विन सिर्फ मेल्विन कैल्विन ने निकाले हैं, नहीं है? मेल्विन कैल्विन पूरे एक साइंटिस्ट है, हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है उसके बारे में। और लेकिन साइकिल तुमने उसके कोवर्कर ने मिलके दी वो ऐसा नहीं, थोड़ा टेंशन की बात नहीं क्या? ऐसे बोलो डायरेक्ट कैल्विन साइकिल है तो मैं कैल्विन नहीं दिया साइकिल, वो भी खत्म। उसका मतलब कोवर्कर कुछ करने का नहीं। करा भी तो क्या टेंशन, अकेले इतनी बड़ी साइकिल नहीं निकाल सकता ना। हाँ, तो वो इतना बोल देंगे बस, दोबारा फिक्सेशन एक ने करा करके है, नहीं क्या? ठीक है, मेल्विन कैल्विन याद रखना, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, अब देखो इधर उसका नाम पूरा है ना मेल्विन, मेल्विन कैल्विन, हाँ एक और वर्कर बराबर, मेल्विन कैल्विन ये दो तीन दिख रहे हैं ना, जैसे लगता है कि इसका नाम, एक का नाम मेल्विन, एक का नाम कैल्विन है करके, ठीक है। चलो हाँ अब देखो the Kelvin cycle. Kelvin and his co-worker then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. जो pathway अपना वो एक cyclic manner में काम करता है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ खत्म हो जा रहा है, एक cyclic manner। RUBP जो है ना बार बार बनते रहता है, इसका मतलब हाँ रीजनरेशन होता रहता है, बिल्कुल। अब तुमने पढ़ लिया ना सारी चीज़ें तो आसान हो जाती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने की चीज़ नहीं है ना। The RUBP was regenerated, वही बोला उसने। Let us now see how the Kelvin cycle operates and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly. Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plant. जो कैल्विन की पाथवे है ना वो सब प्लांट में होती है, बोले सब। हाँ देखो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कौन सी? कैल्विन की साइकिल सब प्लांट में होती है, लेकिन क्या सब प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर C3 था? तो ये स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। C4 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर बल हाँ C4 वाले प्लांट में साइकिल वहाँ पर भी चलेंगी, कैल्विन साइकिल तो वहाँ पर भी चलेंगी, 4 में भी चलेंगी, लेकिन प्राइमरी एक्सेप्टर C3 नहीं होगा। कैल्विन साइकिल का चलने का मतलब ये नहीं कि प्राइमरी एक्सेप्टर C3 हो करके, सॉरी RUB नहीं, प्राइमरी एक्सेप्टर बोल रहा है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट जो था ना अपना फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि अगर कैल्विन साइकिल चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 ही हो करके ना, C3 हो और लेने वाला रूबी उसको बाय कर, तो ऐसा जरूरी नहीं, हाँ बाद में चलेगा। कैल्विन की साइकिल में वही सारी चीज़ होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जिसमें कैल्विन साइकिल चल रही हो जो प्लांट के अंदर उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बने वो C3 ही हो, समझ रहे ना। वो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती, याद रखना। C4 बनेगा बाद में फिर C3 चलेगा, हाँ इसका मतलब जितने भी C4 प्लांट है उसमें भी C3 चलता है, लेकिन सारे के सारे प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 नहीं होता। C3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनेगा, कुछ दूसरा बनेगा, ऑक्सलो एसिटिक बनेंगे। कुछ प्लांट में ऑक्सलो भी बनेगा, कुछ प्लांट में ये भी बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। कौन सा बोला? लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वेरी क्लियर द कैल्विन पाथवे। हाँ कैल्विन पाथ, लेट अस, यहाँ से देखो लेटस वाले से दूसरा प्लांट में क्यों नहीं बन रहा, उसके वजह है ना 2-3, आगे देखते ना अपन क्यों नहीं होता। हाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो अपने को मालूम पड़ा था, हाँ वो ये था ना 3PC। हाँ बिल्कुल फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बोलते हम ऐसा नहीं बोल रहे, हमारे मालूम के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे, प्लांट में जो सबसे पहले बनता है उसके रिस्पेक्ट में। मालूम तो अपने को C3 पड़ा था ना, बिल्कुल। अब देखो पहला अपने को सबसे पहले जो मालूम पड़ा था, इसीलिए तो अपने 2 कार्बन ढूंढ रहे थे। फिर अगर अपने को 4 कार्बन मालूम पड़ता तो फिर अपन 3 कार्बन का ढूंढते थे। अपन 2 कार्बन क्यों ढूंढ रहे थे? अपने को लगा था 1 कार्बन अपने पास है पहले से, वहां से 3 कार्बन लेकर आ रहा सामने वाला, तो इसका मतलब 2 कार्बन का कोई ना कोई प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, हम इसीलिए देख रहे थे। तो पहले अपने को C3 मालूम पड़ा था, लेकिन जो हम प्राइमरी जो बोल रहे हैं ना उसको, वो इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले प्लांट में बन रहा है प्राइमरी। हाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना उसको फर्स्ट,
तो फर्स्ट इसीलिए बोले कि सबसे पहला प्रोडक्ट, इसलिए उसको फर्स्ट बोलो। ये C3 में मिलेगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। हाँ, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का C3 में, 4 कार्बन का C4 में। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का इसमें मिलेगा, लेकिन कैल्विन साइकिल उसमें भी चलेगी, इसमें भी चलेगी। नहीं, ये तुम्हारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये बाद में और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों की दोनों लाइनें लिख लेना। अगर स्टेटमेंट आता है क्या ऑल प्लांट्स हैव C3 साइकिल, करेक्ट। ऑल प्लांट्स हैव C3 साइकिल, करेक्ट। बट ऑल प्लांट्स हैव फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 3 कार्बन, गलत। ऑल प्लांट्स हैव फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ 3 कार्बन, ये एकदम गलत स्टेटमेंट। कुछ प्लांट के पास में 3 कार्बन का स्टेबल रहता है, कुछ कार्बन 4 का। तो ये एक, तो यहाँ का लाइन याद करना है तुम्हारे को, ये दिख रहा ना पूरा। देखो ये यहाँ पर कहाँ से आता है, ये देखो, ये लेटेस्ट सिंथेसिस, ये जो लाइन है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट। पाथवे अकर्स इन ऑल C3 पाथवे जो है ना, कैल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, ये एक लाइन। और ऊपर जो मैंने तुमको बताया वो यही दिखा देता मैं, ये देखो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर है देखो, एक्सपेरिमेंट शो दैट, यहाँ वाली जो लाइन है ना ये, और उसमें whether the first stable, यहाँ से देखो, whether the first stable product of the CO2 fission was again an organic acid but one which had a 4 कार्बन, ये लाइन। तो ये याद रखना कि ऑल प्लांट्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि C3 ही बनेगा करके, है ना। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4C4 भी होगा, लेकिन साइकिल दोनों में भी चलेगी, ठीक है। चलो आगे असर्शन कैसा सॉल्व करते हैं? अब आगे आते ना, अब देखते ना, तुम सिर्फ एनसीईआरटी लाइनों को समझो, असर्शन खुद ब खुद होती है। असर्शन कुछ ही नहीं रहता है, असर्शन कैसा रहता है, बिकॉज बोलता पड़ता। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट बिकॉज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि भाई कैल्विन साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल बिकॉज, अब उसने देखो कैल्विन साइकिल असर्शन दे दिया कि कैल्विन साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल, ऐसा दे दिया, सही बात है। कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं, ऐसा बोल दिया। इन कैल्विन साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज C3 ऑफ 3 कार्बन, ऐसा बोले तो फिर ये रीजन हो रहा है ना। कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं ना, बिकॉज उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C3 3 कार्बन का बन रहा है। असर्शन रीजन दोनों भी सही है, असर्शन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बिकॉज जो जवाब जाता है ना, उसको वो असर्शन रीजन का सॉल्व करने का तरीका है, मतलब बिकॉज एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े तो फिर वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। चला जाओ। इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4, तो ये मैटर नहीं करेंगे बोलता कि C4 है C3 है, फर्स्ट स्टेप दोनों के अंदर भी चलेगा, है ना। प्लांट मैटर नहीं करेगा कि C3 प्लांट है C4 प्लांट है, अगर कैल्विन साइकिल है अपनी तो दोनों में भी चलेगी। हाँ बोलो। C4 में भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वही रहेगा? नहीं ऐसा अभी तो चार मिनट क्या बोल रहे अपन, नहीं वो प्राइमरी एक्सेप्टर रूबीज को वही रहेगा। नहीं वो अभी जब आएंगे अपन जब पढ़ेंगे, अभी इतने बात रखो कि C3 C4 में दोनों में क्या चल रही है अपनी, कैल्विन साइकिल चल रही है बस। ऑफ एनी अदर पाथवेज फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी के लिए द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द 3 स्टेप्स, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड डिजनरेशन। अपन ने अपने आसानी के लिए देखो, साइकिल में क्या, साइकिल का पहिया घूम रहा है, तो तुम उसको स्टार्टिंग कहाँ से मानेंगे, चक्के तो कैसे मान सकते ना, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको 3 स्टेप में डिवाइड करे। कौन सी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और डिजनरेशन। बस अब देखो सब कुछ पढ़े, थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, सॉरी कार्बोक्सिलेशन फॉर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कैल्विन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड डिजनरेशन। Carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle. ये देखो, ये मैं तुमको बस एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स है ना, जो स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन में डायरेक्ट उठते हैं ना, वो समझा रहे हैं यहाँ पर। साइकिल अपनी पूरी पढ़ी हुई है, तुमको मालूम है ना, साइकिल अपने पूरी पढ़ ली, लेकिन जो कीवर्ड्स है, जैसे देखो मोस्ट क्रूशियल साइकिल पूछ लेगा तुमको, कैल्विन साइकिल के अंदर मोस्ट क्रूशियल स्टेप पूछ लेगा, तो मैं समझा रहा कि स्टेटमेंट से एनसीईआरटी की लाइनों में से कौन से कीवर्ड्स तुमको रट लेना है। समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन में तुमको एज इट इज दिखेंगे ऐसा वर्ड के फॉर्म में डायरेक्ट, वो तुमको ये नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे डायरेक्ट मोस्ट क्रूशियल साइकिल बताओ, सॉरी मोस्ट क्रूशियल स्टेप बताओ, कैल्विन साइकिल की मोस्ट क्रूशियल स्टेप, बस। क्योंकि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। इसका ये क्या बोला, क्या CO2 फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, यानी अपना प्राइमरी जो बनता है वो, उसके बारे में बात कर। 3-फॉस्फोग्लिसराइड की बात, कार्बोक्सिलेशन की डेफिनेशन दे रहा ऑफ कैल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। जहाँ पर क्या होता है बोलते तो CO2 को इस्तेमाल करते हैं किसके, कार्बोक्सिलेशन के लिए, RUBP के, यानी RUBP को उसको मिला दिए तो कार्बोक्सिलेशन कर दिए। ये क्या बोल रहा है? कार्बोक्सिलेशन बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड को डालना किसी कंपाउंड में, बस। RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड डाल, इसका मतलब हाँ। इसका कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2, यानी फिक्स करना, डालना किसमें, इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कौन है ये स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट कौन है, ये 3-फॉस्फोग्लिसराइड, तो वो डालकर वो बना देना, डालकर वो बनाना, हाँ हो गया, हाँ, इनटू अ स्टेबल
ये इंटरमीडिएट कुछ देर के बाद रहेगा, बाद में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट किसको बोला उसने? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बोला, ठीक है। जो मतलब जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट मरा था उसको बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रूबिस्को। देखो ये एंजाइम का याद रखना है ना, तुमने पहले भी पढ़े वैसा। रूबिस्को बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, RUBP है ना। रूबिस्को, ये RUBP नहीं, ये रूबिस्को है। रूबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA, 2 मॉलिक्यूल बनाती है। सिंस दिस एंजाइम आल्सो हैज एन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, it would be more correct to call it RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट रूबिस्को। तो इसका सही नाम क्या होगा? क्योंकि देखो कार्बोक्सिलेज तो जनरली काम करती जो, लेकिन कभी कभी अगर नहीं रहा कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन के साथ में भी बाइंड कर जाती। मैंने बोला था ना वो, अगर नहीं है तो घर वाले के बदले क्या करेंगे, तुम बाहर वाले को ले चले। कभी कभी पेट्रोल का पैसा तो निकलते अपने, जैसे CO2 पानी वैसा ऑक्सीजन भी बन सकती है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? वो उससे अपने को एक तो PGA मिल ही जाएगा, 5 कार्बन। देखो RUBP कितने कार्बन का? 5। तो 5 से एक तो 3 कार्बन मिल ही जाएगा, एक 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाता। एक क्या बन जाता अपना? 2 कार्बन का कंपाउंड। वो है कि उसका ड्रॉबैक है कि ड्रॉबैक है ना, आगे है क्या? बिल्कुल। ये बोलेंगे कि RUBP कार्बोक्सिलेज। हाँ ये उसका एक्चुअल नाम है। देखो एक्चुअल नाम ये है उसका, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, उसकी डेफिनेशन है। देखो रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन से पूरा नाम है। RUBP, RU से मतलब क्या है? रूबिलोज, बिस से बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, ऐसा नाम है, समझे? तो मतलब दोनों बोल सकते हैं, एक RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन है। नहीं वो बोलने के नहीं ना उसको, RUBP कार्बोक्सिलेज बोले तो वो सिर्फ यहाँ के लिए बता रहे, लेकिन मोर करेक्टली उसका नाम ये है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है ना। रूबिस्को नाम है उसका, एक्चुअल नाम क्या है? रूबिस्को। और ये अपनी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी है, इतना याद रखो अभी, ठीक है। RUBP का नाम रूबिस्को है। हाँ नहीं RUBP तो अपना एक वो है, एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट जिसका नाम। ये एंजाइम है जो कराने वाली है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? दिस एंजाइम आल्सो कार्बन ऑक्सीजनेज। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अपने गाड़ी रहती है तो गाड़ी कौन सी होगी तुम्हारी? RUBP। और गाड़ी की बुकिंग कराने वाली वो रहती है साइट, वेबसाइट रहती है, गाड़ी की बुकिंग कराती। और तुम क्या होगे? फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी होगी तुम्हारी RUBP। लेकिन जो बुकिंग कराने वाली साइट है, तुम डायरेक्ट जाके गाड़ी बुक कर लेंगे? नहीं, घर को बैठे बैठे क्या करेंगे? बुक करेंगे। तो बुक कराने वाली जो साइट है तुम्हारी, जो काम आसान कर रही है, वो कौन है? वो है रूबिस्को, उसका नाम रूबिस्को। तो साइट का नाम क्या? गाड़िया पर ही रहता है ना, बस मैं खुराना है तो क्या रहेगा? खुराना वेबसाइट करके डाल देगा, है ना। और सिंध वेबसाइट करके डाल देगा, तो ऐसे नाम पड़ते ना उनके, गाड़ी के नाम पर उसका नाम। हाँ को लगा दिया, बस ऐसा। उसने क्या लगा दिया? को लगा दिया रूबिस्को, क्योंकि उसके और दो एंजाइम के देखो जो कंपाउंड है वो तो एक ही काम करता है, उसका तो नाम पूरा ये है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट। लेकिन एंजाइम 2 काम कराती है ना, ऑक्सीजन से ही बाइंड करा देती, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब RUBP है तो कभी ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा, कभी CO2 से बाइंड हो जाएगा। रूबिस्को एक एंजाइम है, RUBP एक कंपाउंड है। RUBP एक गाड़ी वो अलग है, जो जिसमें बाइंड होगा वो है, रूबिस्को बाइंड नहीं होगा। रूबिस्को कराने वाली एंजाइम है, बाइंड कराने वाली एंजाइम है। देखो ऐसा समझो, और एकदम बताओ, पेन कहाँ है तुम्हारा? देखो ये क्या है? देखो ठीक है, देखो समझो, बंद तो नहीं है वीडियो, खड़े है क्या? तो देखो तुम्हारे एक बार और बोल देता, देखो क्या बोले। देखो ये जो देखो रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारी गाड़ी है ना। और इसको बुकिंग कराने वाली एंजाइम का नाम क्या है? यहाँ पर एंजाइम दिया नहीं उसने, उसका नाम क्या है? रूबिस्को। क्या नाम है जरा बोलो? रूबिस्को है ना। वो क्या करती है रूबिस्को? यहाँ पर है देखो, रूबिस्को। तो देखो जैसे अपनी गाड़ी रहती है फॉर एग्जांपल, तो गाड़ी में क्या रहता है? पैसेंजर भी बैठ सकते हैं, सामान भी ले सकते हैं। तो जब पैसेंजर है, अगर अपनी कार है, ट्रैवल्स है, तो क्या करती है? जनरली पैसेंजर ही ले जाती। लेकिन अब पैसेंजर मिल ही नहीं रहे, कोई है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? कभी कभी सामान भी ले चल लेंगे। तो हमने इस तरीके से एंजाइम का वो जो नाम रखे ना, वेबसाइट का ऐसा नाम रखे कि रूबिस्को सामान भी ले जाने वाली और इंसानों को भी ले जाने वाली, समझे? अगर सामान रहेगा तो सामान, इंसान मिल गया तो इंसान। लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी किसकी है? सवारों की। हाँ सवारें हैं तो फिर सामान क्यों ले जाएंगे भाई? इतने बढ़िया सीट किस लिए लगाए गए? माल रखने के वास्ते बनाएंगे तुमने, ट्रक में ले चल जाओ फिर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ अगर कोई इंसान मिला ही नहीं, समझो। हाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो मोस्ट प्रायोरिटी दोनों है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही देंगे। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं तो फिर ऑक्सीजन को देंगे। चलो है, आ जाओ रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन के बारे में क्या बता रहे हैं हम कि दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इनसे क्या होता है? बोलते ग्लूकोज बनता है। द स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 moles ऑफ ATP फॉर
phosphorylation and 2 of NADPH for reduction. देखो फॉस्फोराइलेशन बोले तो जहाँ पर भी अगर एटीपी आ गए ना तो उस रिएक्शन को अपन फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं, सिंपल. जैसे फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़े थे, एटीपी का फॉर्मेशन, अब यहाँ एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको भी फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, समझे. तो उतना टेंशन नहीं लेना है आपने. क्या बोलना है आपने को, बोलना है कि अगर कितने एटीपी इस्तेमाल होते हैं वो अपने काम का है. साइकिल में 2 ATP 2 ADP 2 NADP, ये काम की बात है अपने, समझे ना. तो 2 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल. कितने? एक CO2 मॉलिक्यूल. कितने मॉलिक्यूल ये? एक CO2. ठीक है. द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज फॉर द पाथवे. 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए देखो 6 कार्बन जाएंगे तब 1 मोल ग्लूकोज बनेगा ना, तो 6 मरतबा साइकिल चलना जरूरी है. तो 6 मरतबा साइकिल चलेंगे तो 12 NADPH और 12 ATP. पूरे नहीं, अभी रीजनरेशन की स्टेप की बात करें. सिर्फ रीजनरेशन में 12 NADPH और 12 ATP. ऐसा बोले ये वो जो तुमने कल बताए थे, हाँ 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के तोड़ना पड़ेगा, वो नहीं, इसमें मत डालो उसको भी. कल इसमें तो बताया तुमने. वो मैं एक्स्ट्रा में बता दूंगा तुमको, ऐसा कुछ था नहीं वो स्पेशल. हो गया 12 ATP. ठीक है, चलो आ गई बात समझ. ठीक है. अब देखो रीजनरेशन की स्टेप में, रीजनरेशन में एक स्टेप है. जैसे मैंने क्या बोला तुम्हारे को, देखो अभी साइकिल भी देख लें तो उसमें समझ में. रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. रीजनरेशन किसका कर रहे हो? CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का अपना. इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड. क्या कर रहे हैं? अगर हमको साइकिल बार बार चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? रीजनरेशन करना पड़ेगा. द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP. बस खत्म हो गया. एटीपी को यूज करने फॉस्फोराइलेशन बस यूज करना बनाना. जब भी ATP आ गई रिएक्शन में तो फॉस्फोराइलेशन इस्तेमाल करेगा. जब भी ATP आ गई तो क्या बोलेगा? फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे. यूज क्या स्थिति भी हो सकती है बनाने की. बिल्कुल. अनइंटरप्टेड बोले खराब नहीं, अनइंटरप्टेड बोले तो इंटरप्ट कर देना बोले तो क्या होता है? खराब कर देना. खराब करते हुए बीच में काली करना बोलते ना, काली करना, दखल अंदाजी करना. हाँ देखो एक्चुअल में उसका बाद दखल अंदाजी करना सही होता है, इंटरफेयर करना. लेकिन बोले तो बीच में खराब ना हो जाए कोई. इंटरप्ट कर देना बोले तो सीक्वेंस वहाँ से टूट गई, फिर डबल से हो नहीं पा रही, उसको इंटरप्टेड बोलते हैं. ठीक है ना. अनइंटरप्टेड कर देता है. अनइंटरप्ट, जिसकी वजह से दखल अंदाजी नहीं होती ना, फिर साइकिल चलती रहेंगी. इस फॉर एग्जाम्पल साइकिल चल रही है, कोई तुम्हारी साइकिल चल रही है, उसका पहिया घूम रहा, अब तुमने बीच में लकड़ी डाल दिया तो क्या होगा? रुक जाएंगी. तो वैसे ही तो काली नहीं करना है अपने को. वो काली नहीं करना है, तुमको साइकिल को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, उसलिए वापस बनाते रहना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द Calvin साइकिल 3 मोल्स ऑफ ATP एंड 2 NADPH आर रिक्वायर्ड. तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, याद रखना. क्या बोला देखो, 3 मोल्स ऑफ, क्या बोला? 3 मोल्स ऑफ ATP एंड 2 मोल्स ऑफ NADPH रिक्वायर्ड. कितने के लिए? एक साइकिल चलने के लिए, एक CO2 फिक्सेशन के लिए. ठीक है. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. अब देखो, this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. It is probably ये क्यों है बोलते? To meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. क्योंकि देखो आपको ने क्या बोले थे, ये लाइन समझना थोड़ा अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है. कौन सी वाली? हाँ, दिस प्रोबेबली वाली है ना. क्या बोले लाइन में उसने कि ये वाली लाइन में क्या बोला उसने कि ये क्यों है बोलते, इस तरीके से क्यों है? क्योंकि तुम ही बोलो, साइक्लिक में भी क्या बना था अपना? साइक्लिक में भी क्या बना था बोलो? ATP बना था. सही बात है. और नॉन साइक्लिक में भी, लेकिन NADPH कहाँ बना था? सिर्फ. तो यही बात है कि सिर्फ जो NADPH है वो तो सिर्फ नॉन साइक्लिक में बना था. ATP दोनों में बना था. तो ATP ज़्यादा बना, इसका मतलब NADPH कम बना. सही बात है ना. ATP ज़्यादा बना, NADPH कम बना. तो उसी लिए यहाँ पर 18 मोल लग रहे हैं अपने को ATP के. जो ज़्यादा बना था वो ज़्यादा लग रहा है, और जो कम बना था वो कम लग रहा है. बात समझ में आती है? यही बोला उसने. तो मतलब ये क्या हो रहा जिस प्रोबेबिलिटी एक CO2 को एक देखो ज़्यादा ATP ज़्यादा बने थे इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, NADPH कम बने थे इसलिए कम लग रहे हैं. ठीक है. टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड. वर्क आउट हाउ मेनी, देखो उसने क्वेश्चन दिया है ना, वर्कआउट बोलते हैं. हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स विल रिक्वायर टू मेक 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द Calvin पाथवे. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द Calvin पाथवे. It might help you to understand all the
all of this if we look at what goes in and what comes out of the Kelvin। अगर तुमने गौर से देखे थे तुमको समझ में आता बोलते हैं। ये टेबल तुमको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अल्ट्रा एटीपी, हाँ एडीपी में थोड़ी आएंगे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इंपॉर्टेंट है बहुत सारा, ठीक है ना, टेबल याद रखना है। चलो देखो एक मरतबा मैं तुमको साइकिल बता देता। अब यहाँ से 3-4 चालू हो गया ना अपना, पता तुमने लेक्चर देख के रहना यहाँ से। बोले इधर सुनो, देखो क्या बोले अपन ने, सबसे पहली स्टेप क्या थी अपनी, देखो ये रूबिलोस स्टेप सबसे पहली स्टेप यहाँ से चालू है। तो ये समझो डायग्राम तुम्हारी पहली स्टेप यहाँ दिया ना, एनसीईआरटी ने दिया इसको, ठीक है, पहली स्टेप दे दिया करके, देखो इसको पहली स्टेप बोला, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा क्या, कार्बोक्सिलेशन, कुछ ही नहीं हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारा देखो तुमने क्या ले लिया, ये बर्तन है तुम्हारा, रूबिस ये क्या है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं अपन, बर्तन बोलते हैं, गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं ना, थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करना पड़ता है अपने को, गर्म भी करना है ना उधर, ठीक है। देखो ये पहला है अपना, ठीक है, ये पहला है कार्बोक्सिलेशन, इसको क्या बोल दिया अपने, RUBP को बर्तन बोल दिया, ठीक है। उसने अपने डाल दिया चावल अपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चावल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया पहली स्टेप, बर्तन और चावल मिलकर ये कंपाउंड बन गया अपना 3-फॉस्फेट, हाँ कार्बोक्सिलेशन। हाँ अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मसाले वसाले ऐड कर देंगे। तो मसाले जब ऐड करेंगे तो वो अपना NADPH मसाले हो गए अपने, ठीक है, NADPH रिडक्शन कराया इसके अंदर, तो मसाले का बर्तन हो गया अपना NADPH, उसके अंदर क्या है H+ और इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस कर सकते हैं उसको, चावलों को थोड़ा टेस्टी बना सकते हैं, तो मसाले हो गए। और नीचे से क्या दे रहे हैं अपन, हीट एनर्जी, तो एनर्जी कौन सी फॉर्म में दे रहे हैं अपन, ATP की फॉर्म में। तो पहले पकाने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी लगी है ना, तो दो लग रहे अपने को NADPH और 2 लग रहे ATP, ज़्यादा बहुत सारे 2 चम्मच अगर मसाले डाले तो डबल की अपने को हीट देना पड़ेगा पकाने के लिए। लेकिन जब पक गया अपने चावल, अब क्या करना है, सिर्फ उसमें पानी सुखाना है ना। अब पक गया, देखो ये ट्रायोस फॉस्फेट जो बन गया ना, वो बन गया, हो गया, उसमें से नीचे से कार्बन आ जाएंगे। ट्रायस फॉस्फेट बोले तो क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन की एक शुगर है, हाँ 3 कार्बन है और 3 कार्बन और क्या है? याद नहीं, इतना कुछ याद नहीं रखना है उसके ट्रायोस फॉस्फेट के बारे में, सिर्फ 3 कार्बन की एक शुगर है, ऐसा याद रखना है अपने को, ठीक है। तो उसमें 3 कार्बन और एक देखो फॉस्फेट, एसिड से शुगर बना, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। तो ये क्या तुम्हारा एसिड था, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये एसिड था, इससे शुगर बन गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे, रिडक्शन। हाँ रुको एक मिनट, इतना बोलना बोले। अब क्या बचा तुम्हारे, देखो अब यहाँ से क्या कर रहे हो तुम, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के अंदर यानी सिर्फ तुम क्या कर रहे हो, सुखा रहे, बस सुखा कर, तो इसलिए उसमें तुम सिर्फ एक ही ATP यानी कम एनर्जी तुमने आज कम कर दिया बस। हाँ बोलो, ये ट्रायस फॉस्फेट बोले तो क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट एक शुगर है, शुगर अपनी 3PGA, हाँ PGAL बोल सकते हैं ना, अब अल्डिहाइड बन गया ना, शुगर बन गया ना, तो 3PGAL बोलो, ट्रायोस फॉस्फेट। तो अपने को वो याद नहीं रखना है, बस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, एसिड से शुगर बन गई, इसका मतलब रिडक्शन हो गया, खत्म बात, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन के बाद फॉस्फेट मतलब शुगर, बाद में फिर 2 मॉलिक्यूल इधर जाएंगे ना उसके, एक मॉलिक्यूल निकलेगा, हाँ अगर 2 है तो 2 निकलेंगे बिल्कुल। अगर तुमने 2 मॉलिक्यूल लिया ट्रायोस फॉस्फेट के, 2 कार्बन डाइऑक्साइड नीचे चले जाएंगे तुम्हारे, सॉरी एक ही जाएगा ना मेरे भाई, एक ही जाएगा ना, क्योंकि 5 कार्बन का बनाने का ना अपने को। देखो ये कितने कार्बन है तुम्हारे, 3 और 3 के 2 है ना ये, और ये भी 3 और 3 के कितने हैं, 2, तो 5 वापस इधर चल जाएंगे तुम्हारे 5 कार्बन, और एक नीचे चल जाएगा CO2, मतलब एक 3 में का एक टूट के इधर चल जाएगा, जो 2 बचे थे 2 जो 2 बचे थे 3 के साथ लग जाएंगे और